देश भर में किराएदारों और मकान मालिकों के बीच बढ़ते विवादों को सुलझाने और नियमों को स्पष्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार नया रेंट एग्रीमेंट कानून लेकर आई है। रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025 से मकान किराए पर लेने और देने की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होगी। इससे न केवल मकान मालिकों की मनमानी पर अंकुश लगेगा, बल्कि किराएदारों को भी नियमों के बंधन में रहना होगा, जिसके चलते दोनों पक्षों को राहत मिलेगी। ये नए रूल क्या हैं और इससे लोगों को क्या फायदे होंगे, जानते हैं विस्तार से। देखिए, टेक्नोलॉजी के विकास के साथ देश भर में रोजगार के नए नए अवसर मिले हैं, जिसके चलते छोटे शहरों से उच्च प्रशिक्षित और टेक्नोक्रेट्स ने बड़े बड़े शहरों का रुख किया। इन शहरों में अपना मकान न होने के चलते बड़ी संख्या में नौकरी पेशा लोगों ने किराए के मकानों में रहना शुरू कर दिया। इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त करने या कोचिंग सेंटर में ट्यूशन लेने वाले विद्यार्थियों की बड़ी फौज भी किराए के मकानों में रहती है। किराए के मकानों की बढ़ती मांग और उनकी सीमित संख्या ने न केवल किराए में इजाफा किया, बल्कि किराएदारों और मकान मालिकों में भी विवाद बढ़ा दिया। विवादों का विकराल रूप देखकर केंद्र सरकार रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025 लेकर आई है। इसमें कई ऐसे नियम हैं जिनका किराएदारों और मकान मालिकों को पालन करना ही होगा। इन नियमों के अनुसार किराए के मकान में रहने से पहले किराएदार को पुलिस वेरिफिकेशन करानी होगी, जो कि पहले भी होती थी। वहीं नए नियमों में सिक्योरिटी मनी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब मकान मालिक किराएदारों से 8-8, 10-10 महीनों की सिक्योरिटी मनी नहीं ले सकता। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटी में अक्सर ये होता था। अब इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। नए नियमों के अनुसार अब मकान मालिक 2 महीने की ही सिक्योरिटी मनी ले सकता है। वहीं अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो यह 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025 में कहा गया है कि मकान किराए पर देने के बाद 60 दिनों के अंदर ही रेंट एग्रीमेंट करवाना होगा। किराएदारों को डिजिटल स्टैंप करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो नए नियमों के अनुसार जुर्माना लगेगा, जो मिनिमम 5,000 रुपये से शुरू होगा। इसके अलावा मकान मालिक 1 साल बाद ही किराया बढ़ा सकेगा। किराया बढ़ाने के लिए 90 दिन पहले नोटिस देना होगा। अगर मकान मालिक को अपना मकान देखना है तो किराएदार को 24 घंटे पहले, और वह भी लिखित में बताना होगा। ये नहीं कि आपका मकान है तो जब चाहे आ सकता हूँ। नए नियमों के अनुसार आपको पहले बताना होगा कि मैं मकान में आ रहा हूँ। इसके अलावा नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब मकान मालिक किराएदार के साथ मनमानी नहीं कर सकता और उसे बेदखल नहीं कर सकता। किराएदार को निकालने की मंजूरी सिर्फ रेंट ट्रिब्यूनल के निर्देश और कानून के आधार पर की जा सकती है। जबरन किराएदार को निकालना, उसके बिजली पानी कनेक्शन काटने पर मकान मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सजा भी मिलेगी। नए नियमों के अनुसार अगर मकान में रिपेयर की जरूरत है तो ओनर को 30 दिन में मरम्मत करवानी होगी, नहीं तो किराएदार किराए में से इसे एडजस्ट करवा सकता है। रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025 में किराए की रकम को ट्रांसपेरेंट करने की बात कही गई है। नए कानून के अनुसार यदि किराया 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो किराया डिजिटली भुगतान से होगा, और यदि किराया 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसका TDS लगेगा। यानी कि अब कैश किराया देने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि किराएदार ये साबित कर सकेगा कि उसने रेंट दे दिया है, और मकान मालिक की कमाई ऑन रिकॉर्ड रहेगी। उसकी कमाई पर इनकम टैक्स के रूप में सरकार को राजस्व भी मिल सकेगा। रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025 न केवल किराएदारों को सम्मानपूर्वक और सुविधापूर्वक रहने की इजाज़त देगा, बल्कि मकान मालिकों की मनमानी पर भी अंकुश लगाएगा। दूसरी ओर ये नियम मकान मालिकों के हितों की भी रक्षा करेंगे। इसके माध्यम से मकान मालिक की प्रॉपर्टी कानूनी रूप से सुरक्षित हो सकेगी। उम्मीद है रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025 देश भर में मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवाद को कम करने में मदद करेगा और दोनों पक्षों को राहत प्रदान करेगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें दैनिक ट्रिब्यून।